के लिए कई देशभक्तों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। भगत सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। क्या ऐसा भी कोई देशभक्त हो सकता है? मैं तो थक गया हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ। अरे उठो बेटा, ये वक्त सोने का नहीं है। आप कौन? तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ भगत सिंह। क्या क्या मैं सच में भगत सिंह से मिल रहा हूँ, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई? आप सच में भगत सिंह हो? क्या आप हमें आजादी की लड़ाई की एक झलक दिखा सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, अभी दिखाते हैं आजादी की लड़ाई की एक झलक। 23 मार्च 1931 में हुआ एक देश प्रेमी शहीद। मैं भगत सिंह, आज मुझे फांसी लगने वाली है। बाहर एक तरफ मेरे माँ बाप, भगत पुत्र हम तेरे साथ हैं पुत्र, और दूसरी तरफ लाखों लोग। भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। इस प्यार की शुरुआत हुई जब मैं सिर्फ 12 साल का था। जलियांवाला बाग की घटना को देखकर भगत सिंह आजादी के लिए सबसे लड़ पड़ा। ओए भगत, दुल्हन कब लाने वाला है? भाई, आजादी ही मेरी दुल्हन है। क्या हो गया? भगत, इन गोरों की लाठियां रुक नहीं रही, अब इनको सबक सिखाना होगा। चलो साले, इनको हिंदुस्तानियों की ताकत दिखा दे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। यू इंडियन, चार्ज। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत, बम तो तैयार है, पर एक बार सोच ले, धमाका करना जरूरी है क्या? 12 साल की उम्र में ही सोच लिया था, आजादी के लिए कुछ भी करूंगा। 8 अप्रैल 1929 में हुआ एक धमाका। इस दफा भगत सिंह हंसते हंसते अपने आप को सरेंडर कर दिया। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। इतने जालिम थे अंग्रेज? और नहीं तो क्या, भले ही अंग्रेज इस देश को छोड़ के चले गए, पर आज भी कई बुराइयां हमारे समाज को जकड़े हुए हैं। क्या मतलब बुराइयां? आओ, तुम्हें मैं एक घर का दृश्य दिखाता हूँ, तुम खुद ही समझ जाओगे। Mom, can you please help me to study? Oh beta, I'm busy. I have to get ready for my kitty party. Just study on your own. But Mom, I can't understand this chapter. It's easy. Just search it on Google. You will find lots of ideas there. Now let me finish getting ready. Bye. I'm going. Google can answer my questions, but it can't encourage me, make me feel confident, or teach me with love, as my mom can. तो देखा आपने, आजकल के पेरेंट्स के पास अपने बच्चों के लिए समय ही नहीं है। आओ, अब तुम्हें मैं एक और घर का दृश्य दिखाता हूँ। मुझे मेरे पैसे दो। क्या पैसे? मेरे पास कहाँ से होंगे पैसे?
घर में खाने को अनाज नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं और तुम्हें पैसे चाहिए। नहीं है मेरे पास कोई पैसे। वो सब मुझे नहीं पता। अगर मेरा तो शरीर भी कांप रहा है। अगर मुझे नशा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। मेरा तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा। छोड़ो पैसे। नहीं नहीं, हे भगवान, वो पैसे तो बच्चों की किताबों के लिए थे। अब मेरे पति सारे पैसे नशे में उड़ा देंगे। हे भगवान, हमें नशों से कब आजादी मिलेगी? तो देखा आपने, सच में भगत सिंह जी, नशे ने तो हमारे समाज को खोखला कर रखा है। तो क्या ये है आजादी? आओ, अब तुम्हें मैं एक रिश्वतखोर ऑफिसर से मिलवाता हूँ। अरे, मैं कितने दिनों से ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ, मेरा काम कब होगा? अरे जाइए जाइए, बड़े साहब छुट्टी पर गए हैं, ऑफिस नहीं आए। तो आखिर किस दिन आएंगे तुम्हारे बड़े साहब? बोला तो था, जिस दिन तुम हमारी बात मान लोगे उस दिन बड़े साहब भी आ जाएंगे और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। अरे भाई, जब मेरे सारे पेपर पूरे हैं तो मैं रिश्वत क्यों दूं? हे भगवान, हमें ऐसे रिश्वतखोर ऑफिसर से कब आजादी मिलेगी? मैं तो तंग आ चुका हूँ। रियली भगत सिंह जी, कैसे कुछ रिश्वतखोर ऑफिसर्स ने एक आम आदमी का जीवन नर्क बना कर रखा है। तो देख लिया तुमने हमारे देश के ऑफिसर्स का क्या हाल है। आओ, अब तुम्हें मैं एक हॉस्पिटल में ले चलता हूँ। डॉक्टर साहब, देखिए, मुझे लगता है मेरे भाई को हार्ट अटैक आया है। पहले फॉर्म फिल करिए। फॉर्म? इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। पहले आप इसे रूम में शिफ्ट कीजिए। अरे बोला ना, पहले फॉर्म फिर उपचार, यही है हमारा व्यवहार। अरे अरे, क्यों इतनी भीड़ लगा रखी है? किस बात की सभा लगा रखी है? बताइए तो जरा, क्या इन्होंने फीस भरी है या फ्री की एंट्री करी है? डॉक्टर साहब, सुनिए जरा इनकी कहानी। ना फॉर्म भरा, ना फीस भरी, कहते हैं रूम दिला दीजिए, बहुत होगी आप पे मेहरबानी। ऐसे कैसे कर दे मेहरबानी? पहले फीस जमा करिए जनाब, तभी तो सुनेंगे आपकी कहानी, क्योंकि तभी तो आगे चल पाएगी आपकी कहानी। हे भगवान, आज मेरा अपना ही जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और ये हॉस्पिटल वाले ये सिर्फ कागज और पैसे मांग रहे हैं। हे भगवान, हमें ऐसे बेदिल लोगों से कब आजादी मिलेगी? तो देख लिया तुमने, जब तक हमारे देश से नशे, बेरोजगारी और रिश्वत जैसी बुराइयों से मुक्त नहीं होता, तब तक हमारी देश की आज़ादी अधूरी रहेगी। सच्ची आज़ादी तब होगी जब हर हाथ रोजगार, हर बच्चे को शिक्षा और हर दिल को ईमानदारी का संस्कार मिलेगा। और वो कैसे? तो इस सब के लिए हमें ईमानदार बनना होगा। न रिश्वत दो, न रिश्वत लो। देश को स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनाना होगा। मेक इन इंडिया को अपनाना होगा। शिक्षा व कौशल विकास को बढ़ावा देना होगा। तभी हमारा देश प्रगति कर सकता है और तभी हम आनंद से 15 अगस्त को मना सकते हैं। और क्या आप लोगों को पता है, भगत सिंह आज भी जिंदा है। हर उस सैनिक में जो ना धूप देखता है, ना ठंड, ना दिन, ना रात, बस देश की रक्षा को अपना धर्म मानकर सरहद पे डटा रहता है।